11 सालों में गरीबी रेखा से आज जो 24% आंकड़ा था वो आज मात्र 5% रह गया। गरीबी रेखा से लोगों के डायरेक्ट बेनिफिट बैंक तक उनके पहुंचाने से, उनके शौचालय बनाकर देने से, उनका घर बनाकर देने से, उनके घर राशन पहुंचाने से देश के प्रधानमंत्री ने सीधा एक गरीब तक की दर्द को, पीड़ा को समझा है। कल तक जब कहा जाता था ये गांव आखिरी गांव है, उसको मोदी जी ने बदल के कहा ये पहला गांव है। तो सबसे पहले इसी पे ही जाना चाहिए हमें। देश के अंदर सुशासन हो, देश के अंदर समृद्धि हो, देश को बॉर्डरों की सुरक्षा हो, देश में अगर पाकिस्तान ने हरकत करने की कोशिश की तो उसको किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो, देश के अंदर आर्थिक तौर पर देश चौथा सबसे बड़ी आर्थिक, आज हमारी भारत सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनता जा रहा है, 5वीं अर्थव्यवस्था है पूरे देश के अंदर, चौथी की तरह हम अग्रसर हैं और पूरा हो गया है। तो मेरा मानना है कि जिस तरह से इस 11 सालों के अंदर इस देश ने शासन देखा, वो सुशासन जिस तरह से पुरानी सरकारों ने इस देश को लूटने का काम किया, उसके बदलाव को देखा है। इस तरह से जो इस सरकार है, इस सरकार 11 साल मोदी जी के शासन के पूरी दुनिया के अंदर एक ऐतिहासिक समय है। लोगों ने देखा है कि देश कैसे बदल रहा और देश कैसे मजबूत हो रहा और आज का भारत एक मजबूत भारत है। लेकिन कांग्रेस के नेता सिद्धरामैया का कहना है कि मोदी सरकार के 11 साल कंप्लीट हुए हैं मीडिया पब्लिसिटी की वजह से, वरना सरकार को। देखिए, सिद्धरामैया जी जिन लोगों ने अपने धर्मपत्नियों के नाम पे खुद ही प्रॉपर्टियां ले ली हों, अब ऐसे लोगों को तो यही लगता है, इनकी नजर में तो काम यही होता है ना कि अपने नाम से खुद ही, पार्टी के नाम से, अपने सीएम रहते खुद ही बीवी के नाम से ले लो और बाद में कह दो कि नहीं ये गलती से मेरे नाम आ गया था, हम वापस करते हैं। इन लोगों के नाम में तो शासन यही है। ये शासन नहीं है, ये लूट है। कांग्रेस को लूट ही समझ में आती है। उनको लगता है अगर लूट होती है तो सब कुछ ठीक है और नहीं होती तो सब कुछ गलत है।